जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा में आज द्वितीय अध्याय के 13वें श्लोक पर हम चिंतन कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतिर्प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, जिस प्रकार से शरीर में यौवनावस्था, बालावस्था और वृद्धावस्था यानी जरावस्था आती है, उसी प्रकार से देहांतर भी होता है, यानी इस देह के बाद अन्य देह भी मिलता है। इसलिए हमें इस विषय में मोहित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बंधुओं, यह बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें जीवन जीने के अनेक सूत्र मिलते हैं। ये परिवर्तन हो रहा है कि जैसे हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है, तो बचपन बीत गया, युवा काल आ गया, वृद्धावस्था आ गई, तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? तो वास्तव में अगर बचपन से ही हम अपनी पीढ़ी में इस बात को लोगों को समझावें, बतावें कि ये परिवर्तन तो होने वाला ही है, तो इसलिए इस परिवर्तन के अनुरूप हमें भी अपने स्वभाव में, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना चाहिए। आज देखिए विज्ञान कितना उन्नत अवस्था हो गया है। विज्ञान की उन्नति का परिणाम यह है कि कब भूकंप आने वाला है, कब समुद्र में तूफान आने वाला है, यह पता लग जाता है और बड़ी मात्रा में लोगों की जान बच जाती है। तो इसी प्रकार से यदि हम सावधान हैं, साथ ही साथ हमने स्वीकार कर लिया है कि परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है। जो कुछ होने वाला है वह होकर के रहेगा, बस केवल हमें सावधानी बरतना है। हम बचने का उपाय कर सकते हैं। वर्तमान में अभी हम मौसम पर ही विचार करें कि ग्रीष्मावस्था आ रही है, तो जो व्यक्ति सावधान होगा वो समझ लेगा कि हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में इसमें रूखापन रहेगा, इसलिए हमें रोज मालिश करना चाहिए। इस मौसम के अनुरूप हमें भोजन करना चाहिए। हम नींबू ले सकते हैं, गर्मी आ रही है तो हम मट्ठा ले सकते हैं। हमें हल्का भोजन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो अनेक चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो उसी प्रकार से कि जैसे शरीर में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जब हम परिवर्तनों को महत्व नहीं देते हैं, तो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, एक प्रकार का एक रस जीवन जीते हैं, तो जो कि ठीक नहीं है। तो हमें ऐसे तमाम बातें, इसी नाते हमारे महापुरुषों ने 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे आश्रमों का भी चेंज होना चाहिए। लेकिन आजकल आप देखिए कि कोई सन्यासी बनना ही नहीं चाहता है। नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, फिर भी घर के ही काम में लगे रहते हैं, सन्यास ग्रहण ही नहीं करते हैं। जबकि ये जीवन जीने की पद्धति थी, हमारे समाज में विकसित हुई थी कि नहीं, चूँकि इस शरीर का त्याग होना ही है, देहांतर प्राप्ति होनी ही है, इसलिए हमें सावधान होना चाहिए और अपने को समय के साथ बदल लेना चाहिए। तो बंधुओं, हमें चिंतन करना चाहिए। और भगवान ने जो ये सत्य का उद्घाटन किया है, ये ऐसा सत्य नहीं है कि जिसको हम जानते नहीं हैं। चूँकि हम सब लोग इसी में जी रहे हैं, लेकिन उस पर चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए सभी बंधुओं को अपने जीवन में जो आगे समय आने वाला है उसमें परिवर्तन करने के लिए सावधान होना चाहिए। यदि हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है तो हमें वही पुराना भोजन नहीं खाना चाहिए, कम तैलीय पदार्थ खाना चाहिए,
यदि हमारे आँखों पर असर पड़ रहा है, उम्र के साथ आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो हमें स्क्रीन से बचना चाहिए, मोबाइल को कम कर देना चाहिए और उसमें दुख भी नहीं मानना चाहिए कि परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तनों में दुख नहीं मानना है, परिवर्तनों में हमें सुखी होने का प्रयास करना है। और इसलिए इस श्लोक की प्रेरणा से हम सब लोग चिंतन करें, अपने जीवन में परिवर्तन करें और ये उद्देश्य बना लें कि हमें प्रसन्न रहना है। ये सब परिवर्तन दुख के लिए नहीं है, मृत्यु से डरना नहीं है, अभी तो ये मानना कि ये तो होने ही वाली है, इसलिए हमें इसके स्वागत की तैयारी करना है। जैसे बाढ़ आ गई है, आंधी आ गई है, तो उससे रोने से क्या काम, उससे हमें कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए कि ये कैसे होगा। तो अगर कोई विद्यार्थी सावधान है, कोई कर्मी सावधान है, कोई गृहस्थ सावधान है, तो वह अनेक प्रकार की झंझटों से और झंझावातों से बच सकता है। तो इस प्रेरणा से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहियत यानी घबराना या मोहग्रस्त होना। धन्यवाद।